प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा और परमात्मा कौन है। जीव और ब्रह्म में भिन्नता, आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है। सज्जनों, इस भेद को शायद ही कोई जानता होगा। बहुत ही दिव्य और दुर्लभ भेद है ये। आज हम जीव, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा जो है ना, सब पर पर्दाफाश करेंगे। आप सभी भक्त हंस जनों से निवेदन है कि आप लोग पूरे सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आज ब्रह्म का भी हम बताएंगे। एक वीडियो हमने डाला था जीव, आत्मा, परमात्मा पर, मगर आज जो है और भी अच्छे तरीके से हम आप सभी को समझाएंगे कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है। प्यारे भक्त हंस जनों, सर्वप्रथम मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस बात को समझने के लिए आप मानव बुद्धि को से सोचना बंद कर दें। किसी जीव की या किसी मानव की वाणी सुनेंगे या उसके विचार सुनेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे जीव, आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा को। इस भेद को जानने के लिए आपको सतगुरु की वाणी का अनुसरण करना पड़ेगा। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब की वाणी का अध्ययन करेंगे और उनके विचारों को जब पकड़ेंगे तभी आप इस भेद को समझ सकते हैं। और आज हम उन्हीं की वाणी का प्रमाण देकर आप सभी को समझाएंगे। प्यारे भक्त हंस जनों, इसी संदर्भ में 15 अप्रैल को होने वाले ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में पंजाब की धरती मानसा शहर से नीरज गुप्ता जी द्वारा बहुत सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद है। सदगुरु की कृपा बरसती रहे। आप सभी साध संगत को खूब खूब आशीर्वाद, सदगुरु की कृपा बरसे, जीवन स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, खूब सुखी रहे आप सभी। प्यारे भक्त हंस जनों, सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा ब्रह्म कौन है। ब्रह्म कौन है? सज्जनों, जो आत्मा परमात्मा के देश से अलग होकर इस सृष्टि को बनाई है, जो आत्मा सर्वप्रथम परमात्मा के देश से अलग होकर इस सृष्टि को जो बनाई है, वो है ब्रह्म। इस सृष्टि कर्ता जो है, सृष्टि के रचयिता जो है, सृष्टि के बनाने वाले जो है, वो है ब्रह्म। कौन है सृष्टि को बनाने वाले? ब्रह्म। ब्रह्म परमात्मा के देश से आकर के सृष्टि को बनाए हैं। अब ये सृष्टि कैसे कैसे बनी है, इस बात को यदि आप सभी को जानना है, ब्रह्म क्यों परमात्मा के देश से आए, इस बात को यदि आप सभी को जानना है, तो मेरा सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस वीडियो को आप सभी सुन लेंगे तो उसमें मैंने विधिवत तरीके से समझाया है। सज्जनों, इस सृष्टि को जो बनाने वाले हैं ना, जो सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि करता है, उनका नाम है ब्रह्म। कुछ लोग ब्रह्मा से सृष्टि मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं। सज्जनों, सृष्टि के जो मूल हैं, सृष्टि के जो कर्ता हैं, वो है ब्रह्म, उनका नाम ब्रह्म है। इस बात को सदगुरु अपनी वाणी से कहते हैं कि एक अंडे उमकार से सब जग भया पसारे, सभी नारी है राम की अविचल पुरुष भतारे। एक अंड ओमकार यानी कि ब्रह्म। ब्रह्म को वेदों में ओमकार भी कहा गया है। ब्रह्म को वेदों में ओमकार भी कहा गया है, निरंजन भी कहा गया है, निर्विशेष ब्रह्म भी कहा गया है, प्रातपर ब्रह्म भी कहा गया है, ओम भी कहा गया है, ओमकार भी कहा गया है। आदि नामों से उन्हें अलख निरंजन भी कहा जाता है। आदि नामों से ब्रह्म को ही संबोधित किया गया है। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि एक अंड ओमकार जो ब्रह्म है, उसी से सारे संसार की उत्पत्ति हुई है, सारे संसार का पसार हुआ है।
इस बात को बढ़िया से हमने सृष्टि रचना नामक जो वीडियो है उसमें हमने बताया, आप सभी सुन सकते हैं। दूसरी बात सज्जनों, सदगुरु कहते हैं निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल तीन लोक विस्तारा, निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा, ब्रह्म विष्णु शिव प्रकट कियो है ताहि दियो सिर भारा, निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा। और लास्ट में सदगुरु कहते हैं, मैं पूरा भजन नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लास्ट में सदगुरु कहते हैं जिन साहिब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा, निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं हे संत जनों, इस सृष्टि के जाल को जो पसारने वाले हैं वो कौन है? निरंजन ब्रह्म जिन्हें कहते हैं। ओमकार ओम जिन्हें कहते हैं वो सृष्टि के जाल को पसारने वाले हैं। सृष्टि बनाने वाले कौन है? सृष्टिकर्ता ब्रह्म है। तो सज्जनों, ब्रह्म जो है उनको आप समझ लीजिए। सदगुरु और भी इस चीज को कहते हैं संतो ऐसी भूल जग माही जाते जीव मिथ्या में जाही, संतो ऐसी भूल जग माही जाते जीव मिथ्या में जाही, पहले भूले ब्रह्म अखंडित झाई आपो ही मानी, झाई में भूलत इच्छा की ना इच्छा ते अभिमानी। अब यहां पर हम थोड़ा सृष्टि रचना प्रकरण आप सभी को समझा दें। सदगुरु कहते संत हे संत जनों, ऐसी भूल संसार में हुई जिससे ये जीव मिथ्या में मतलब जन्म मरण में जा रहा है। वो पहली भूल क्या है? पहले भूले ब्रह्म अखंडित। ब्रह्म परमात्मा जो है, तू जब परमात्मा के देश से अलग हुआ ब्रह्म, तो क्या हुआ ना, भूल का उसका कारण क्या हो गया? परमात्मा के देश से जब ब्रह्म अलग हुआ तो उसे परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की गर्मी, टेम्परेचर मिलना बंद हो गया। तो जब परमात्मा की ऊर्जा, गर्मी, परमात्मा के देश की ऊर्जा, शक्ति उसे मिलना बंद हो गई तो वो यहां आकर अचेत हो गया। अचेत हो गया और जब होश में आया तो ये आत्मा, जब ब्रह्म जो परमात्मा में था तब तक तो नहीं शरीर था, और जैसे ही बाहर निकला इसकी 5 तत्व की शरीर बन गई, क्योंकि इसमें उतनी ऊर्जा शक्ति नहीं थी जिसके कारण ये बिना शरीर के रह पाता। इसकी ऊर्जा शक्ति उतनी नहीं थी इसके अंदर गर्मी, तो ये तुरंत इसने शरीर पकड़ लिया और अचेत हो गया। और ये शरीर जो है इसकी, जो आप चांद तारा धरती आकाश ये 5 पानी पवन जो देख रहे हैं ना, ये सब उसकी शरीर ही है, हम सभी उसके शरीर के अंतर्गत है। तो सज्जनों, ब्रह्म इतनी गर्मी उसके अंदर थी कि वो हमेशा अपने शरीर के अंदर देख सकता है, वो अपने शरीर के अंदर ही देखता है हमेशा। तो जब ब्रह्म अचेत हुआ, शरीर पकड़ लिया और जब होश में आया तो वो अचेत होने की वजह से वो अपने निज स्वरूप को भूल गया, क्योंकि उसकी सूरत शरीर में आ गई। अब ब्रह्म की सूरत किस में आ गई? शरीर में। और वो अपने निज स्वरूप को भूल गया, परमात्मा को भी भूल गया। उसी को सदगुरु कहते हैं पहले भूले ब्रह्म अखंडित। आत्मा परमात्मा के भेद को पहले सर्वप्रथम कौन भूले? ब्रह्म, जो अखंडित ब्रह्म जिन्हें आप कहते हैं वही सर्वप्रथम भूल गए, क्योंकि उनके ध्यान जो है, उनकी सूरत जो है शरीर में फंस गई। जब शरीर में उनकी सूरत फंसी तो उस समय शरीर में भाई यही दिख रहा था और कोई दिखा नहीं। तो उसके स्वभाव में भाई अमरलोक देश में जो था, तो उसने इच्छा की। इच्छा किसकी की? एक स्त्री की। इसको मैंने सृष्टि रचना नामक वीडियो में अच्छे से बताया है। उसने अपने शरीर में प्रकाश देखा, अपने अंदर प्रकाश देखा, और उस प्रकाश को देख करके उसने इच्छा की, और उस इच्छा से आद्या का जन्म हुआ। सदगुरु इसको कहते हैं बीजक की प्रथम रमैनी में, अंतर ज्योति शब्दे के नारी और हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। ब्रह्म ने अपने अंदर ज्योति देखी और इच्छा की, शब्द किया, तो एक नारी का जन्म हुआ।
और उस नारी से 3 पुत्र हुए जिनका नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। अब वो नारी और ब्रह्म में संभोग नहीं हुआ, वो नारी स्त्री जो आद्या थी उसकी इच्छा से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए। इस बात को सदगुरु दूसरी रामायणी में साबित करते हैं, कहते हैं जीव रूप एक अंतरवासा और अंतर ज्योति कीन प्रकाशा, इच्छा रूपी नारी अवतरी और तासु नाम गायत्री धारी, ते नारी के पुत्र 3 भयहूँ और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। सदगुरु बीजक की दूसरी रामायणी में कहते हैं कि जीव रूप, इस जीव जो ब्रह्म के अंदर है, ब्रह्म ये आत्मा, जीव आत्मा ब्रह्म ही है, जो ब्रह्म है उसको साहिब कह रहे हैं कि जीव रूप एक अंदर वासा। ये ब्रह्म के अंदर अपने शरीर को देखकर एक इच्छा जगी, शरीर के अंदर जो ब्रह्म देख रहा है उसमें इच्छा जगी कि स्त्री की, तो उसी को सदगुरु कहते हैं इच्छा रूपी नारी अवतरी। तो उसकी इच्छा से उसके अंदर इतनी गर्मी थी, विराट गर्मी थी, शक्ति थी, ऊर्जा की, उसकी इच्छा से एक नारी का अवतरण हुआ। तासु नाम गायत्री धरी, उस नारी का नाम जो है गायत्री पड़ा। और उस नारी से 3 पुत्र हुए ब्रह्मा विष्णु महेश। और फिर ब्रह्म की इच्छा से अनेक 4,84,000 खान योनियां बनी, बड़े बड़े सिद्ध साधक सन्यासी प्रकट हुए, अवतरित हुए और सृष्टि का जो सृजन होने लगा। 4,84,00,000 योनियां बन गई। तो अब सज्जनों, ब्रह्म को मैं आप सभी को समझा रहा हूं कि जो सृष्टि की रचयिता है ना, वही ब्रह्म है। अब उनसे जो लोग पैदा हुए, आद्या ब्रह्मा विष्णु महेश, 4,84,000 खान योनियों में जो भी जीव पैदा हुए वो सबके सब जीव हैं। क्या हैं? जीव। ब्रह्म और जीव का मैं भेद अभी आपको पहले समझा रहा हूं। ये जो 4,84,00,000 योनियां, आद्या ब्रह्मा विष्णु महेश आदि हम मानो जितने भी हैं सब जीव हैं। जीव मतलब जीव आत्मा एक ही चीज का नाम है। चाहे आत्मा कहिए चाहे जीव कहिए, सारे आत्मा के पर्यायवाची नाम हैं। जैसे कहीं कहीं साहेब हंस कह दिए हैं, कहीं कहीं साहेब जीव कह दिए हैं, और कहीं कहीं साहेब इसी को आत्मा कह दिए हैं, कहीं कहीं मनुआ कह दिए हैं, कहीं कहीं पंछी कह दिए। मतलब आत्मा के पर्यायवाची नाम हैं। और इसी को संत लोग अज्ञानता बस समझ जाते हैं कि जीव अलग है, आत्मा अलग है। उन्हें इस चीज का ज्ञान ही नहीं, अज्ञानता बस इसको अलग अलग समझ लेते हैं। तो सज्जनों, ब्रह्म कौन है? जो सृष्टि बनाए। और ये जो चांद तारा धरती आकाश आप देख रहे नहीं, ये ब्रह्म की शरीर है और इसी के अंतर्गत हम हैं। इस चीज को सदगुरु कहते हैं अपनी वाणी में, जैसे सूरज धूप मधि सूरज मध्य धूप, त्यों जग मध्य ब्रह्म है, ब्रह्म में जगत, ब्रह्म मध्य जग रूप। सदगुरु कहते हैं जैसे सूरज में धूप होती है, सूरज के बीच में धूप होती है, सूरज मध्य धूप, त्यों जग मध्य ब्रह्म है, ब्रह्म में जगत स्वरूप, जग ब्रह्म मध्य जग रूप। वैसे ही सारा संसार ब्रह्म में ही है। ब्रह्म मध्य मतलब ब्रह्म के अंदर ही सारा संसार। इस चीज को आपको समझना होगा। इस भेद को कोई नहीं जानता है। सदगुरु क्या कहते? त्यों जग मध्य ब्रह्म है। उसी तरीके जैसे सूरज में धूप होती है, उसी तरीके से सारा संसार ब्रह्म में है, ब्रह्म में है। और ब्रह्म मध्य जग रूप, जो सारा संसार है किसमें? ब्रह्म में। सदगुरु क्या कहते हैं? दरिया मध्य लहर ज्यों, लहर मध्य दरियाओ, त्यों जग मध्य ब्रह्म है, ब्रह्म में जगत स्वभाव। जैसे दरिया में, समुद्र में लहर होती है, लहर मध्य दरियाओ, उसी प्रकार से त्यों जग मध्य ब्रह्म, उसी प्रकार से ये संसार जो है ब्रह्म में ही है सारा जगत। त्यों जग मध्य ब्रह्म, जो पूरा जगत है, जग है, संसार, वो ब्रह्म में ही है, ब्रह्म मध्य जग रूप, ब्रह्म में जगत स्वभाव। सारा संसार ब्रह्म के अंदर है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है, जो चांद तारा धरती आकाश आदि आप देख रहे हैं, ब्रह्म ही है और इसी ब्रह्म के अंदर हम सभी हैं। अब आप देखिए, कुछ लोग आज के संत हैं, मैंने कुछ संतों का वीडियो सुना है, वो ये कहते हैं कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म बन जाओगे। सज्जनों, विचार करिए, ब्रह्म इतना विराट है कि इस सृष्टि का अभी तक विज्ञान जो है
वो आदि और अंत ढूंढ नहीं पाए कि सृष्टि का आदि और अंत कहाँ है। इतना विराट ब्रह्मांड है, विशाल ब्रह्मांड है ये ब्रह्म। और कुछ अज्ञानी संत जिन्हें ज्ञान ही नहीं है इस विषय का, वो क्या कह देते कि तुम ब्रह्म बन जाओगे। अरे कैसे ब्रह्म बन सकते हो? ब्रह्म इतना विराट है, तुम इतने छोटे हो। आप बताओ, जब हम कुछ किलोमीटर की ऊंचाई में जहाज से उड़ते हैं तो नीचे के जो लोग हैं वो दिखाई नहीं देते, बिल्डिंग भी दिखाई नहीं देती। ज्यादा ऊपर चले जाते हैं तो सब आकाश आकाश दिखाई देता है, धुआं धुआं, नीचे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। और ये 100, 200, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा हम ऊपर जाते हैं उड़ान पे। इसी एक हम आपको समथिंग एक आइडिया बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, तो ये लोग दिखते नहीं हैं। और ब्रह्म का तो अभी वार पार है ही नहीं। ब्रह्म इतना विशाल है कि ये वैज्ञानिक अभी इसका वार पार नहीं ढूंढ पाए, इतना विशाल है ब्रह्म। और आजकल के संत लोग इस चीज का ज्ञान ही नहीं कर पाते, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, और कह देते हैं तुम ब्रह्म बन जाओगे। अब आप बताइए, आप इतने छोटे हैं, ब्रह्म इतना विशाल है, विराट है ब्रह्म, क्या ब्रह्म की बराबरी आप कर सकते हैं? क्या कभी ब्रह्म बन सकते हैं? ब्रह्म ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, क्या आप इस सृष्टि को बना सकते हैं? मैं आप सभी संतों से प्रश्न करता हूं कि ब्रह्म ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है और आप सभी संतगण कहते हैं कि तुम ब्रह्म बन जाओगे, ये आत्मा ब्रह्म हो जाती है, तो क्या इतनी बड़ी सृष्टि ये आत्मा बना सकती है? अगर ब्रह्म हो सकते हो तो बताओ कौन है जो इतनी बड़ी सृष्टि बनाया है? इस संसार में बहुत लोग कहते हैं कि हम ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो गए, हम ब्रह्म बन गए, हम ओम बन गए, सोहम बन गए, ब्रह्म बन गए। किसी ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई? खाली एक अज्ञानता की बात संत लोग पेश करते हैं जीव को भरमाने के लिए, कोई सच्चा ज्ञान देते नहीं, जीव को भरमा देते। क्या ये जीव ब्रह्म बन सकता है? ये आत्मा भाई ब्रह्म इतना विराट है, आप देख रहे हैं कितना बड़ा है। अभी तो पृथ्वी से ना जाने कितने बड़े बड़े ग्रह और भी हैं, सूर्य ना जाने पृथ्वी से कितने लाख गुना ज्यादा बड़ा है। अब बताइए, इतना विशाल ब्रह्म शरीर पकड़ा है और आजकल के संत लोग क्या कह देते हैं कि जीव ब्रह्म बन जाएगा, आत्मा ब्रह्म बन जाएगी। अब विचार करिए सज्जनों, जीव और ब्रह्म के विषय में। आप सभी जीव, हम लोग जो इसमें ब्रह्म में रमण कर रहे हैं, जो ब्रह्म में हम लोग घूम फिर रहे हैं, ये जीव हैं हम सब। और ये जो सृष्टि करता है, जो ब्रह्म है, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, जिनके अंदर हम सभी हैं, ये ब्रह्म है। क्या हमारे में उनमें एकता है? क्या इनमें हमारे और इनमें कोई वो है, तोल है, कोई बराबरी है? कदापि नहीं सज्जनों। इस चीज को जब आप अनुभव करेंगे, जब साधना में उतरेंगे, तो और ज्यादा इस चीज का अनुभव होगा आपको। अब यहीं से सज्जनों आपको यह समझना होगा कि जिस तरह से, अब मैं आत्मा परमात्मा के भेद को समझाता हूं कि आत्मा परमात्मा का भेद कैसा है। अब आत्मा परमात्मा को आप कैसे समझेंगे? जिस तरीके से ये ब्रह्म सृष्टि बनाया हुआ है और ब्रह्म में सारे लोग हैं ना, इसी तरीके से परमात्मा का भी अमर लोक देश है। परमात्मा का भी अमर लोक देश है, उसमें भी अनंत आत्माएं हैं। जैसे ब्रह्म में अनंत आत्माएं हैं, उसी तरीके से परमात्मा के देश में भी अनंत आत्माएं, परमात्मा भी विराट है। अब इसमें अंतर क्या है? अंतर इस बात का है कि यहाँ पर ब्रह्म जो है वो शरीर बना लिया है, शरीर पकड़ लिया है, 5 तत्व की बनी शरीर, और वही दुख का मूल कारण हो गया। तन का, मन का, जन्म मरण का, संसार के सारे दुखों का जो मूल कारण बन गया है, वो क्या बन गया? शरीर। अमर लोक देश में शरीर नहीं, परमात्मा भी वहां नहीं शरीर है, आत्मा भी नहीं शरीर है। मगर यहां पर हमें दुख का मूल कारण क्या है कि यहां पर हम भी शरीर पकड़े हैं, ब्रह्म भी शरीर पकड़ा है। ब्रह्म की भी 4 अवस्था है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हमारी भी 4 अवस्थाएं, जवान, बचपन, जवानी, ढलानी, बुढ़ापा। 4 अवस्थाओं के बाद, 4 युगों के बाद ब्रह्म की भी शरीर छूट जाती है, ये भी सृष्टि विनाश हो जाती है, और हम भी 4 अवस्था के बाद विनाश हो जाते हैं, हमारी भी शरीर विनाश हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं ये है कि अमर लोक देश में सेम ऐसा ही, वहां पे अंतर क्या है कि यहाँ जो 5 तत्व की बनी शरीर है ना, वहां पे परमात्मा के देश में 5 तत्व की बनी शरीर नहीं है। और परमात्मा बहुत विराट है। जब आप भजन करेंगे, साधना करेंगे, तो आप वहां पर चले जाएंगे, तो आहार विहार करेंगे, परमात्मा में रमण करेंगे। ये नहीं कि आप परमात्मा बन जाएंगे। आप विचार करिए, सदगुरु इसमें एक बहुत बड़ी
बात कहते हैं, साखी कहते हैं, वाणी कहते हैं, समझाते हैं इस जीव को। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, कबीर साहब पुरुष है कुल का सिरजनहार। सदगुरु क्या कहते हैं कि ये जो एक ब्रह्मांड तुम देख रहे हो ना, ये जो ब्रह्मांड देख रहे हो, ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हमारे एक रति के बराबर नहीं है। ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हमारे एक रति के बराबर नहीं है। और मैं ही सत्य पुरुष परमात्मा हूं, सबको सुख देने वाला, आनंद देने वाला। अब विचार करिए सज्जनों, यहां ब्रह्म इतना विराट शरीर पकड़ा हुआ है, इतनी विराट सृष्टि है, तो हम जब ब्रह्म के बराबर नहीं है, ब्रह्म में हम अगर तुलना की जाए तो कितने छोटे हैं, जिसका हम अस्तित्व ही खत्म हो जाता है अगर ब्रह्म की बराबरी हमारी नापी जाए तो सदगुरु कहते कि इतने जो विशाल जो ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, ये ब्रह्म की जो सृष्टि है, ऐसे ऐसे अनंत कोटि सृष्टि हो, अनंत कोटि ऐसे ऐसे ब्रह्मांड हो, वो परमात्मा के एक रति के बराबर नहीं है। इतने विशाल परमात्मा है। और सदगुरु क्या कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, कबीर साहब पुरुष हैं कुल का सृजनहार। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब ही हैं, सबको सुख देने वाले। तो सज्जनों, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ये आत्मा, लोग आजकल के संत लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। यहां ब्रह्म की तो तुम बराबरी कर नहीं सकते और परमात्मा की बराबरी करने चले हो, कहते हो कि आत्मा सो परमात्मा। अरे अज्ञानियों, थोड़ा तो विवेक जगा लो अपने अंदर। तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है और तुम कहते हो आत्मा सो परमात्मा। ब्रह्म के बराबर तो तुम हो नहीं। परमात्मा जो ऐसे ऐसे ब्रह्म, ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्म की जो सृष्टि है, ये परमात्मा की एक रति के बराबर नहीं है। और उस परमात्मा से अपने आप को जोड़ने चले हो, कहते हो कि आत्मा सो परमात्मा। तुम्हें 1% का ज्ञान है? बताइए मुझे। सदगुरु साहिब कहते हैं, साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। सदगुरु कहते हैं साहिब की साहिबी सब घटों में, जर्रे जर्रे में समाई, सबके घटों में समाई हुई है। जो साहब हैं, जो परमात्मा है, और तुम जीव हो, आत्मा हो, और कहते हो आत्मा सो परमात्मा। क्या तुम्हारी साहबी, क्या तुम घट घट में समाये हुए हो सबके? बताओ मुझे, एक बात का जवाब दो संत जनों, जो कहते हो कि आत्मा ही परमात्मा है, तो परमात्मा तो घट घट। सदगुरु कहते सब घट मेरा साइया, घट घट में परमात्मा समाये हुए हैं, कण कण में समाये हुए हैं। क्या तुम घट घट में, कण कण में समाये हुए हो? मुझे इस बात की खबर दो, इस बात का मुझे उत्तर दीजिए आप सभी संतगण। जो भी भक्त लोग मानते हैं कि आत्मा ही परमात्मा, मुझे इस बात का उत्तर दें कि क्या आप कण कण में समाये हुए हैं? क्या आप घट घट में समाये हुए हैं? अरे क्यों अज्ञानता में पड़ते हो जी? बहुत अनमोल समय मिला है, प्रभु का भजन कर लो, गुणगान कर लो, अमर लोक देश चलो। क्यों परमात्मा बनने के चक्कर में पड़ रहे हो? सदगुरु कहते स्वामी होकर बैठ ही बहुत सहे सिरमार। आज सृष्टि में जो जो परमात्मा बनकर बैठा, उसकी हालत क्या हो रही है आप सभी अपनी आंखों से देख रहे हैं। बहुत से संत आए, अपने आप को कबीर साहेब कहते थे कि मैं सदगुरु कबीर साहेब हूं, और आज उनकी दशा क्या है? अपने आप को परमात्मा मानोगे, कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। तुम परमात्मा नहीं, परमात्मा बहुत विराट है। परमात्मा में ही तुम्हें जाना है, आहार विहार करना है, उन्हीं में तुम्हें आनंद लेना है, और तुम कहते हो कि तुम आत्मा ही परमात्मा है। प्यारे भक्त हंस जनों, इस भेद को समझ लीजिए कि आप परमात्मा में जाकर आहार विहार करेंगे, परमात्मा के अमरलोक देश में, परमात्मा नहीं बनेंगे आप। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप परमात्मा जैसे हम बन जाते हैं, परमात्मा जैसे बनने का मतलब वो लोग नहीं समझ पाते, जो उसका मूल अर्थ है ना। कहीं कहीं वाणी है साहेब की कि साहेब जैसे लोग बन जाते हैं जाकर के। तो उस वाणी जैसे एक भक्त ने हमसे झांसी में प्रश्न किया था कि साहेब भज साहेब भय कछु न रही तबाही।
मतलब हम साहेब को भजकर साहेब बन जाएंगे, फिर हमारा जन्म मरण, हम कछु तबाही नहीं रहेगी। तो उसने ये कहना चाहता था वो भक्त कि गुरुजी मैं साहेब को भजकर साहेब बन सकता हूं, परमात्मा को बनकर परमात्मा। मैंने कहा नहीं, गलत बात है तुम्हारी। तुम परमात्मा का भजन करके, परमात्मा की साधना करके परमात्मा कैसे बन सकते हो, इस बात को पहले समझो। जैसे परमात्मा जन्म मरण से रहित हैं, परमात्मा दुख से परे हैं, परमात्मा सदा आनंद में है, उसी तरीके से तुम भी जन्म मरण से रहित हो जाओगे, तुम भी दुख से परे हो जाओगे, तुम भी सदा आनंद में चले जाओगे परमात्मा में। इस तरीके से तुम साहिब की तरह बन सकते हो, ये थोड़ी कि तुम उतने विराट परमात्मा बन जाओगे। विचार करिएगा सज्जनों आत्मा परमात्मा के ऊपर। आत्मा जो आप हैं वो परमात्मा नहीं है। आप उनके देश में जाकर जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। जैसे साहिब जन्म मरण में नहीं है, उसी तरीके से आप भी जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं, ना कि परमात्मा बन सकते हैं। ब्रह्म तो आप बन ही नहीं सकते, ब्रह्म इतना विशाल है, आप इतने छोटे हैं, ब्रह्म तो आप बन ही नहीं सकते। परमात्मा की बात करते हैं कि परमात्मा बन सकते हैं आप। जितने भी संत आजकल ये कहते हैं सारे के सारे अज्ञानी हैं। और तो और सज्जनों, कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि आत्मा के आगे ही परम क्यों लगाया गया, और किसी के आगे परम क्यों नहीं लग गया। परम, परमात्मा का मतलब समझते हैं परमात्मा। एकदम अज्ञानी है सज्जनों ये लोग, एकदम अज्ञानता से भरे पड़े हैं। अरे आत्मा को अगर परमात्मा ही कहना था तो फिर परमात्मा शब्द हटा देते ना, आत्मा ही रखते ना, जब आत्मा ही सब कुछ थी। तो आत्मा परमात्मा दो शब्द क्यों आए? परमात्मा के नाम का संधि विच्छेद करते, शर्म नहीं आती इन लोगों को? क्या परमात्मा का तुम संधि विच्छेद कर सकते हो? परमात्मा कह सकते हो ने तुम? परमात्मा जो है वो संधि विच्छेद करने का नाम नहीं है। परमात्मा एक परमात्मा घोतक शब्द है। अगर उस परमात्मा को तुम नाम से जानना चाहोगे तो उस परमात्मा का कोई नाम नहीं, उन परमात्मा का तुम्हारा भी कोई नाम नहीं। तुम बताओ जो उस परमात्मा के नाम का संधि विच्छेद कर रहे हो, मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हारा असली नाम क्या है, बता दो मुझे। शरीर का नाम बताओगे क्या? शरीर का नाम असली नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? संसार में मैं सबका पूछता हूं किसका असली नाम क्या है, मुझे बता दे एक बार। एक आत्मा को और परमात्मा को जानने के लिए, घोतक करने के लिए साहेब आत्मा परमात्मा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मगर जीव इतना लालची बन गया है, जीव इतना नीचे गिर गया है कि परमात्मा में कमी ढूंढने लगता है। इसीलिए तो जन्म मरण में जा रहा। जाओ भाई जाओ, जन्म मरण में ढूंढो परमात्मा में कमी, करो परमात्मा के शब्द का संधि विच्छेद। परमात्मा का नाम भी तुम्हें पता है कि परमात्मा का नाम क्या? मैं धरती पे सबसे पूछता हूं किस नाम का तुम संधि विच्छेद करते हो? क्या परमात्मा का कोई नाम है? लोग वीडियो बना बना कर डालते हैं कि नहीं परम और आत्मा का अर्थ बताएं, ये है वो है फलान है ढिकान है। अरे तुम परमात्मा का नाम ही मुझे बता दो कि परमात्मा का नाम क्या है। एक सदगुरु जो है, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, आत्मा परमात्मा को समझाने के लिए एक सांकेतिक शब्द दिए हैं। हालांकि तुम शब्दों से वर्णन कर सकते हो परमात्मा का, तुम शब्दों से समझ सकते हो परमात्मा को। तुम्हें समझते समझते कई हजार युग बीत जाएंगे, तुम जन्म मरण में ही जाओगे परमात्मा में कमी ढूंढने वालों। समझ लो एक बात को, परमात्मा में कमी ढूंढते हो, परमात्मा के नाम का संधि विच्छेद करते हो। मैं तुमसे पूछता हूं असली परमात्मा का नाम, परमात्मा को छोड़ो, तुम अपना ही असली नाम बता दो, तुम्हारा असली नाम क्या है? क्यों अपने अनमोल समय को बर्बाद कर रहे हो? क्यों पाखंडियों के चक्कर में पड़ के जीवन को नष्ट कर रहे हो? अरे सदगुरु की ज्ञान को पकड़ो, भक्ति करो, अमर लोक देश चलो, आनंद करो। क्यों इन आत्मा अपने आप को परमात्मा बनाने के चक्कर में पड़ रहे हो? अगर तुम ही परमात्मा हो तो तुम जन्म मरण में क्यों आए, फिर कष्ट में क्यों आए? तुम हमें इस बात का उत्तर दो। अगर तुम परमात्मा हो तो तुम जन्म मरण में क्यों आए? और अगर फिर तुम अपने स्वरूप को स्थित हो जाओगे तो क्या गारंटी है कि फिर से तुम जन्म मरण में नहीं आओगे? भाई जब एक बार तुम परमात्मा होते भी जन्म मरण में आ गए हो, जब आत्मा को ही परमात्मा आप मानते हो, तो परमात्मा होते हुए जब जन्म मरण में आ रहे हो, दुख में आ रहे हो, तो किस बात की गारंटी है कि अपने स्वरूप में स्थिर हो जाने के बाद अब तुम जन्म मरण में नहीं आओगे? क्या गारंटी है इसकी, बताओ? प्यारे भक्त हंस जनों, इस भ्रम में मत पड़िए। जो आज लोग वीडियो बना के डालते हैं विरुद्ध में, मैं इनसे यही कहना चाहता हूं, क्या मिलता है आपको?
परमात्मा से दूर होते हैं, सही ज्ञान से वंचित हो जाते हैं आप। अरे हमारी और आपकी दुश्मनी किस बात की, झगड़ा किस बात का है? हमें सही ज्ञान समझना है। हाँ, परमात्मा के नाम का संधि विच्छेद कौन कर सकता है धरती पर? बताओ, परमात्मा का कोई नाम है कि संधि विच्छेद कर सकते हो? सतगुरु, सतनाम, सार शब्द, नी अक्षर, सतपुरुष, परमात्मा, अलख, पार ब्रह्म, खालिक, अलख अल्लाह, ये जो सदगुरु कहे हैं ये परमात्मा घोतक शब्द हैं सारे। आत्मा को जीव कहे हैं, हंस कहे हैं, हंसा कहे हैं, और पंछी कहे हैं, मनुआ कहे हैं, कहीं कहीं पगला कह दिए हैं। अरे ये आत्मा घोतक शब्द हैं, परमात्मा घोतक शब्द। परमात्मा, सतपुरुष, बंदी छोर, सदगुरु, सतनाम, सार शब्द, नी अक्षर, सतपुरुष आदि परमात्मा घोतक शब्द हैं। इसमें तुम संधि विच्छेद करते घूमो, नामों का अर्थ पता करते घूमो, इसके ऊपर बहस करो, तो तुमसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है धरती पे? बताओ। अरे जिस भेद को जानना है उस भेद को समझो ना, कि साधना कैसे करनी, कैसे हमें उस भेद को पा पाए। बाणियों के जाल में फंसे रहोगे, फंसते ही चले जाओगे, कभी निकल ही नहीं पाओगे बाणियों के जाल से। प्यारे भक्त हंस जनों, परमात्मा इतने विराट हैं और आपकी आत्मा जन्म मरण में फंसी है, दुख में फंसी है, और परमात्मा आपको आकर चिता रहे हैं कि अमर लोक देश चलो। सदगुरु कहते हैं चलो हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो या संसारा हो। सदगुरु क्या कहते हैं? हंसा चुने मन मोती हो वही अमर लोक में, हंसा चुने मन मोती वही अमर लोक में हो। प्यारे भक्त हंस जनों, सदगुरु कहते हैं कि उस अमर लोक देश में जाकर हंस अपना मन वांछित भोजन करता है। हंसा चुने मन मोती हो वही अमर लोक में। सदगुरु क्या कहते हैं? हम वासी वह देश के 12 मास बसंत, निझरी झरे महामी भीजत हैं सब संत। हम उस देश के वासी हैं जहां 12 मास बसंत होता है, हमेशा आनंद है परमात्मा में। निझर झरे महामी, अमृत की वर्षा होती है, हमेशा अनवरत वर्षा होती है। भीजत हैं सब संत, सारे संत उसमें आनंद करते हैं, आहार विहार करते हैं। ऐसा परमात्मा के देश है। अंतर इतना है कि यहाँ पर आप शरीर पकड़ के जन्म मरण में जा रहे हैं, वहां जन्म मरण नहीं, क्योंकि वहां शरीर ही नहीं 5 तत्व की बनी। यहाँ ब्रह्म भी शरीर पकड़ा है और आप भी शरीर पकड़े हैं। ब्रह्म भी जन्म मरण में है, आप भी जन्म मरण में है, इसलिए यहां दुख लगा हुआ है। परमात्मा के अमर लोक देश में शरीर नहीं, वहां केवल आत्माएं हैं। आत्मा आनंद आहार विहार कर रही परमात्मा में। और इतने विराट परमात्मा है और तुम कहते हो आत्मा ही परमात्मा है। थोड़ा तो विचार करो। मैं जानता हूं जो संत इस बात को कह रहे हैं, मैं सबको जानता हूं अंदर से कि कितनी साधना किए हैं और कितना अनुभव ज्ञान है उनके पास। हर बात को मैं जानता हूं और वो संत भी जानते हैं कि गाजीपुर वाले बाबा की बात से मेरी सारी बातें कट रही हैं, मगर वो संतों के अंदर इतना अहंकार है कि वो बात को पकड़ नहीं रहे। और नहीं तो मैं कहता हूं सदगुरु के ज्ञान को पकड़ने धरती पर उनकी बात कोई काट नहीं सकता है। बात तो अज्ञानियों की कटती है, गलत बात कटती, सत्य बात कभी नहीं कटती। परमात्मा की बात बोलकर देखो, धरती पर कौन काट सकता है? प्यारे भक्त हंस जनों, अब आप लोग कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, आत्मा है सब कुछ। कभी कभी कहते हो आत्मा ही परमात्मा है, फिर कभी कभी कह देते हो परमात्मा है नहीं, आत्मा ही सब कुछ है। तो ये बताओ, आप कहते हो कि जब आप साधना करोगे और आप जब शब्द सुनोगे तो उसी शब्द में स्थिर हो जाओगे, समा जाओगे, काम खत्म, जन्म मरण से मुक्त हो गए। तो ये बताइए कि जब ये आत्मा शरीर नहीं पकड़ी थी तब तो उसी में समाई होगी, शब्द में समाई होगी, तो फिर निकली कैसे ये बताओ आप हमें। और क्या गारंटी है कि अब दोबारा समाएगी तो नहीं निकलेगी? क्या गारंटी है इसकी? एकदम आपका ज्ञान थोथा और झूठा है।
ये आत्मा अपने स्वरूप में, इसको कोई आनंद नहीं है जब तक ये परमात्मा में नहीं जाएगी। आनंद के दाता तो परमात्मा है, आत्मा में आनंद नहीं है, आत्म स्वरूप में कोई आनंद नहीं है। आनंद तो परमात्मा में है, परमात्मा के अमर लोक देश में। इसीलिए बार बार सदगुरु अमर लोक देश का इंगित कर रहे हैं आपको कि अमर लोक देश चलो। सदगुरु क्या कहते हैं, हम वासी व देश के जहां पुरुष हो आन, दुख सुख कोई व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। हम उस देश के वासी हैं जहां पुरुष हैं, परमात्मा है, वहां दुख सुख कोई नहीं व्यापता है, सब दिन एक समान, हमेशा आनंद रहता है, परमानंद रहता है वहां पर। विचार करिए आप, आजकल के संतों के चक्कर में मत पड़िए। मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, सदगुरु के ज्ञान को पकड़िए। प्यारे भक्त हंस जनों, जीव को आप समझ गए होंगे, जीव आत्मा सर्वप्रथम एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। आजकल संत लोगों ने ना अज्ञानता फैला रखी है, मगर इसमें आपने नहीं फंसना है। जीव आत्मा एक है। ब्रह्म कौन है? जो सृष्टि का रचयिता है। आप ब्रह्म तो बन नहीं सकते, ब्रह्म की बराबरी तो कर नहीं सकते, और परमात्मा की बराबरी करने चले कि हम परमात्मा, जबकि परमात्मा के सामने ब्रह्म रत्ती के बराबर भी नहीं है। जब ब्रह्म की बराबरी आप नहीं कर सकते तो परमात्मा को क्यों सोचते कि हम परमात्मा बन जाएंगे जाकर। हाँ, जैसे परमात्मा जन्म मरण से मुक्त हैं, परमात्मा को जन्म मरण नहीं है, कोई दुख नहीं, वैसे आपको भी जन्म मरण नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, आप भी मुक्त हो जाएंगे। प्यारे भक्त हंस जनों, अब कुछ लोग कहते हैं कि तुम परमात्मा में जाके विलीन हो जाओगे। तो ये बताओ कि विलीनता का मतलब हो गया, जब विलीन हो गई थी आत्मा तो ब्रह्म निकला कैसे? जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, आहार विहार नहीं करती है, आनंद आहार विहार नहीं करती, तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि ब्रह्म परमात्मा के देश से कैसे निकला? जब विलीन था तो आया कैसे वहां से? विलीनता का मतलब समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, परमात्मा में मिल जाना। तो जब मिल जाता है तो फिर परमात्मा के देश से ब्रह्म निकला कैसे? और दूसरी बात, जो भी नानक दास जी, भीखा संत जी, या गरीबदास जी महाराज, या मदन दास जी महाराज, जितने भी आदि सिद्ध संत हुए हैं, सब लोगों ने अमर लोक देश की महिमा गाई है। अगर उनकी वाणी को उठाकर पढ़ेंगे आप तो अमर लोक देश की महिमा है। मदन दास जी महाराज कहते हैं, चौथा भेद में कहूं गंभीर, चौथा जाने तीसरा भेद है, जाही भेद से मिले कबीर। चौथा भेद विज्ञान का कहूं मैं सतमत रीत, जो वासी वह देश के सो करी है प्रतीत। उस देश के जो वासी होंगे उस बात को जानेंगे, मेरी बात को, मतलब अमर लोक देश को संबोधित करें तीसरे यानी चौथे भेद में। तो अब ये बताइए, अगर उस देश को देखे नहीं है तो कैसे कह दिए? और देखे, अगर वहां जाकर देखे तो आप कहते हो जब जाओगे तो विलीन हो जाओगे। तो जब मदन दास जी महाराज उस देश में गए होंगे तो विलीन हो गए होंगे, तो निकले कैसे फिर वहां से? यहां कैसे आए? और यहां आकर कैसे लोगों को बताया उस देश के विषय में? या तो फिर वो बिना पहुंचे उस देश को बताए हैं तो फिर उनकी बात झूठी मानिए आप। मगर ऐसा नहीं है सज्जनों। मदन दास जी महाराज, आदि सिद्ध संत जो भी हुए हैं, ये लोग जो हैं उस अमर लोक देश को गए हैं, देखे हैं अच्छे से, और फिर आकर यहाँ के लोगों को जगाना प्रारंभ किए कि नहीं, तुम्हारा देश अमर लोक देश है, वहां विलीन नहीं होती है आत्मा, शब्द में समाती नहीं है आत्मा, वो परमात्मा में आनंद आहार विहार करती है। समाने का मतलब है कि परमात्मा में चली जाना। इतने विराट परमात्मा है कि उनका तुम वार पार ढूंढोगे, ढूंढ ही नहीं पाओगे, उसमें एकदम बिला जाओगे उसमें। यही उसका समाने का मतलब ये होता है, उनका आर पार नहीं, उसमें तुम चले जाओगे, कितना भी उनका अंत ढूंढो अंत नहीं। जब तुम ब्रह्म की सृष्टि का अंत नहीं ढूंढ पा रहे हो तो परमात्मा का कैसे अंत ढूंढ सकते हो? ब्रह्म में भी एक तरफ से तुम समाये ही हुए हो। जैसे अगर देखा जाए तो तुम इस चीज का विचार करो, अगर ऊपर से देखा जाए तो क्या तुम देख सकते हो ब्रह्म इतना विशाल है, उसमें तुम्हारा अस्तित्व है कोई नहीं है। ब्रह्म में भी एक तरह से जैसे तुम समाये हो, इसी तरह से परमात्मा में तुम चले जाओगे। अंतर क्या रहेगा कि तुम्हारा वहां जन्म मरण नहीं होगा, 5 तत्व की बनी शरीर नहीं है, और वहां परमात्मा भी नहीं शरीर है, तुम भी नहीं शरीर हो, आनंद और आहार विहार करोगे वहां पर।
तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस बात को समझ गए होंगे। सज्जनों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर मेरी किसी भी बाती से आप किसी संत महात्माओं को कष्ट पहुंचा हो तो मैं उनसे हाथ जोड़कर, सर झुकाकर करवद निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मुझे क्षमा करें। मैं उनके दुख देने के लिए कोई बात नहीं बोला हूं, मैं उनको परमात्मा का सही रास्ता दिखाना चाहता हूं। फिर भी अगर उन्हें कष्ट लगा हो तो मुझे क्षमा करें। और आप जो भी भक्त हंसजन 15 अप्रैल को आना चाहते हैं वो मेरे नंबर पे फोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके जरूर बता दें हम कितने लोग आएंगे। दूसरी चीज, मैं आपको पता बता देता हूं कैसे कैसे आना है। यदि आपके यहां से गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिल जाती है तो अति उत्तम है। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन आ जाइए। सिटी रेलवे स्टेशन से बाहर निकल करके आपको कहना है ऑटो वाले से कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर है। ऑटो वाला आपको छोड़ देगा चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार में। वहीं पर आश्रम है, बाजार में ही सदगुरु का दरबार बना हुआ है, उसी दरबार से आप अंदर आ सकते हैं। और दूसरी चीज, यदि गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के लिए आपको ट्रेन नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है कि वाराणसी जंक्शन जो है उसके लिए ट्रेन पकड़ लेनी। उसके लिए जहां तक है मिल जाएगी आपको। वाराणसी जंक्शन के लिए ट्रेन पकड़ लेनी है, वाराणसी जंक्शन उतरना है, वहां से देखना है कि क्या यहां से गाजीपुर के लिए कोई ट्रेन है। गाजीपुर सिटी के लिए ट्रेन है तो ट्रेन पकड़िए, नहीं तो बस अड्डे जाकर बस पकड़ लीजिए। और बस अड्डा आकर गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन बस अड्डा पहुंचकर आपको यही कहना है कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जब आप आएंगे तो आपको वहीं पर आश्रम मिल जाएगा और सदगुरु के भंडारे में आप शामिल हो जाएंगे। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।